देख लेते हैं क्या है। किसी दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पे ना, ठीक है, यू दिया -5 सेमी और कितना का बी दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे ना, दर्पण से 10 सेमी की दूरी, कितना दूरी, ठीक है। अब कैसा बन रहा है, उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वास्तविक का मतलब दर्पण कौन सा होगा, अवतल। अवतल में यह कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा ना। अब वक्रता तुझे पूछा, क्या पूछा, आर, ये सब देखना पड़ता है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f बराबर 2 होता है। ऐसा निकाल देंगे 1/f 1/v प्लस 1/u 1/f 1/10 और प्लस 1/-5 और 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/5 1/f पर एलसीएम 10 10 माइनस 2 कितना बचा, -1/10 यानी का बराबर क्या गया, -10 ना। आर होना चाहिए तो वो बता दिया कि आपको दूरी की दूरी होती है 2f, तो आर बराबर 20 ना। अच्छा, उसमें तो ये सीधा आभासी था, इसका मतलब कौन सा दर्पण हो गया था, उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण, यदि उत्तर दर्पण में वस्तु कितने सेमी की दूरी पर रखी है, 5 सेमी की, तो जो प्रतिबिंब होगा वो 5 सेमी से दूर थोड़ी बनेगा, वो फोकस तो उसके बीच ही रहता है ना, यानी वस्तु से ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा। समझा है सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, प्रतिबिंब को बना सकते। चलो सच में किसी वस्तु की आवर्धन क्षमता, किसी वस्तु की आवर्धन क्षमता -2 है, किसी वस्तु की आवर्धन क्षमता -2 है तथा वह दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे, दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। चलो देखो इधर, पिछला जो पढ़े हो प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन क्षमता क्या, कैसे, आभासी उल्टा सीधा सब। चलो देखो, किसी वस्तु की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता किससे दिखाते हैं, m कितना दिया है, -2, ठीक है। जब हम बताए थे यदि हम किसमें आ जाए, ऋणात्मक में, इसमें या तो यम आ जाए धनात्मक, यदि यम ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब के बारे में बताता है, यम किसके बारे में बताता है, प्रतिबिंब के बारे में। यदि यम ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, कैसा है, वास्तविक और उल्टा। और यदि प्लस आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और आभासी ना। अभी दर्पण क्लियर नहीं होगा कि कौन सा दर्पण है, ठीक है। अगर यह ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए, तब तो एकदम निश्चित है, कौन सा दर्पण, अवतल, कौन सा दर्पण। लेकिन यदि प्लस आ जाए तो उसमें निश्चित नहीं है, निश्चित कब होगा, जब यदि हम मान 1 हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु के बराबर। यदि m का मान 2 हो जाए तो वस्तु से
बड़ा, यानी जब भी यम का मान 1 आए तो वस्तु के बराबर है, यम का मान जब 1 से बड़ा है तो वस्तु से क्या है, बड़ा, और यम का मान जब 1 से छोटा है तो वस्तु से क्या है, छोटा। तो कहीं पे मिल जाए यम बराबर 1/2, यम बराबर तो 1/2 1 से छोटा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा, और यम बराबर प्लस में है कि माइनस में, इसका मतलब कौन सा दर्पण, अवतल, उत्तल, प्लस है ना, तो प्लस यानी प्लस में सीधा प्रतिबिंब, कैसा, तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो सीधा बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा, उत्तल दर्पण। यदि ही ऋणात्मक हो जाता क्या हो जाता, तब कौन सा दर्पण है, अवतल, क्योंकि ऐसा कौन सा दर्पण है जो कैसा बनाता है, नहीं, यदि यह बराबर नहीं हो जाए कितना, 5/2 आ जाए, क्या आ जाए, 5/2, तो 5/2 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ही ना, तो ऐसा और प्लस है, क्या है, प्लस तो क्या है, सीधा, तो ऐसा कौन सा दर्पण जो सीधा बनाया तथा वस्तु से, लेकिन यहाँ कैसा है, यम की कैसा है, ऋणात्मक या धनात्मक, कैसा है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और कैसा, वस्तु से बड़ा या छोटा, समझ, ये तो यम से इतना क्लियर, इतना चीज क्लियर हो गया, क्या क्या, वास्तविक का प्रतिबिंब और उल्टा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब तो दर्पण कौन सा है, ये इतना चीज क्लियर है, क्लियर कि नहीं, चलो देखा समझा, इतना क्लियर। अब क्या दिया, ये दे दिया, तथा वह दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे रखा है, 10 सेमी की दूरी पे क्या रखा है, वस्तु, तो यू बराबर कितना दे दिया, कौन सा 10 माइनस प्लस, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, अरे देखो फोकस दूरी के लिए ही दिया गया है, क्या दिया है कि जान जाए कि यह प्लस में लेगी, तो अगर ये नहीं होता तो किसे पता चलता, या तो वहाँ लिखना पड़ता कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या उल्टा बन रहा है, समझा ना। देखो ये सब चीज तब बताया जाता है जब प्लस माइनस देखना है, अगर ये नहीं होता तो कैसे पता वास्तविक उल्टा, या तो अभी आवर्धन के स्थान पे हम लिखे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक का था उल्टा, ये लिखे या तो डायरेक्ट निशान दे, निशान सब क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो यह कैसा रहेगा, ऋणात्मक या धनात्मक, हाँ, तो क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, तो निकाल दो, 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/m बराबर 1/v का मान नहीं दिया है, 1/u का मान कितना है, अच्छा इसका भी दिया है क्या, तो v को वहीं रहने देंगे, 1/-5 इसको किधर लाएंगे, 1/v, समझ आ रहा है, इसे हम लेंगे कितना 10, तो यहाँ -2 और ये +1 ना, बराबर 1/v, ये बन जाएगा -1/10 बराबर 1/v, ये बराबर क्या आ गया, अच्छा कौन सा दर्पण था, तो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेगा, यदि वास्तविक और उल्टा बना तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, उधर या इधर, इधर बनेगा, ऋणात्मक या ऋणात्मक आया भी है, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी कितना 10 सेमी, और इधर दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने माइनस है ना, माइनस का मतलब इधर होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 10 सेमी, और पूछ ले कि दर्पण के पीछे या दर्पण के सामने, ऐसे ही है दर्पण उल्टा बन रहा है तो दर्पण के सामने ही बनाना, लगा लेंगे, समझ आए 10 आए -10, चलो दूसरा सवाल देखो,
चलो सॉल्व। एक दर्पण 10 सेमी की दूरी पे 10 सेमी की दूरी पे एक दर्पण 10 सेमी की दूरी पे, ठीक है, आभासी एक दर्पण 10 सेमी की दूरी पे आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखो ध्यान समझना, एक दर्पण 10 सेमी की दूरी पे आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 10 सेमी की दूरी पे आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तथा इस दर्पण की आवर्धन क्षमता, इस दर्पण की आवर्धन क्षमता, इस दर्पण की आवर्धन क्षमता 1/2। तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या, चलो देखते हैं क्या एक दर्पण, क्या एक दर्पण 10 सेमी की दूरी पे आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण है, दर्पण से कितने दूर पे प्रतिबिंब बनता है, ये क्या दिया है, भी दिया ना। अरे एक दर्पण है तो 10 सेमी की दूरी पे, 10 सेमी की दूरी पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, 10 सेमी की दूरी पे और आभासी, ठीक है। तो भी बराबर कितना दिया है, 10, सही। और देखो आभासी दे दिया, क्या दे दिया, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, आभासी। आभासी कौन बनाता है, उत्तल भी बनाता है। और अभी यहाँ तक क्लियर नहीं है कि कौन सा दर्पण है, क्लियर है क्या, आभासी तो दोनों बनाते हैं ना, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़िए। तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से किसकी दूरी, तो क्या दे दिया है, यू हमेशा किसमें भी होता है, समझ आ रहा है। तथा इस दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है, क्या है, 1/2। इधर देखो, वस्तु की आवर्धन क्षमता यम कितनी है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, जो यम का मान है 1 से छोटा, ठीक है। तो अब कैसा, धनात्मक है ना, धनात्मक, यानी यम बराबर यदि 1 से छोटा आ गया, कैसा है, यम पहला नंबर कैसा है, धनात्मक है। तो धनात्मक मतलब प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी, कैसा रहेगा, आभासी। आभासी, आभासी तो दोनों बनाता है, आभासी तो दोनों बनाता है, लेकिन फिर क्या दे दिया, 1/2। 1/2 का मतलब 1 से छोटा। जब यम का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। तो वस्तु से छोटा कौन सा दर्पण बनाता है, यानी क्लियर हो गया कौन सा दर्पण है,
नहीं समझ में? ठीक है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। दर्पण की आर पूछ रहा, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? एफ चाहिए। अच्छा तो एफ इसमें किसमें आएगा? धनात्मक। अभी से पता चल गया एफ किसमें आएगा? उधर ही देख लेते आता है, नहीं तो फिर कुछ बदलना पड़ेगा। देख लेते। तो आर के लिए हम जानते हैं यह बराबर आर बाई 2 होता है। अगर आर निकालना है तो यह पता होना चाहिए ना। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/q। 1/f नहीं पता है, v पता है 10 माइनस में आएगा क्या आंसर? और 1/15 तो 1/f और 15 10 का LCM 30 हो गया। ये 10 दिए 30 और 15 दूना 30, ठीक है। तो ये 1/f बराबर 1/30। तो यह बराबर कितना आ गया? देखो यह किसमें आ गया? धनात्मक। इसका मतलब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ये हमको पहले से ही पता चल रहा था, पहले से ही पता चल गया था ना। ये देखिए क्या, देखिए m बराबर 1/2 ये वाला सब क्लियर है। अब क्या चाहिए? वक्रता त्रिज्या चाहिए। तो यह बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? यानी वक्रता त्रिज्या जो कि फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो r हो गया, फोकस दूरी 30 निकला है, r बराबर। ये सब क्लियर है, ये सब यही सब है, ठीक है। समझा? किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है और दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब वस्तु से वस्तु से तथा प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना है, 2 गुना है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है? ये सब सवाल लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सवाल सब लगा लो तो क्लियर है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है?
किसी दर्पण की क्या दिया है, फोकस दूरी F दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, ऋणात्मक लेना है, धनात्मक अभी क्लियर नहीं है ना, ठीक है। देखो इधर कहाँ है, F कितना है 10, ऋणात्मक लेना है, धनात्मक अभी क्लियर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी V बराबर कितना दिया है, कितना दिया है, तथा देखना प्रतिबिंब की दूरी होगी 15, तथा जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से कितना है, वस्तु से कितना है, यानी m बराबर इसका कितना दिया है, 2 गुना, यानी वस्तु से दुगुना मतलब क्या, वस्तु से बड़ा होगा तभी ना। जैसे वस्तु 5 का है तो प्रतिबिंब कितना होगा, 10, वस्तु से बड़ा हो गया है ना, कैसा हो गया। तो जब m बराबर क्या आ जाए, m बराबर जब 1 से बड़ा आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और वस्तु से 2 गुना है तो धनात्मक भी है, ऋणात्मक की बात ही नहीं की है। वस्तु से कितना है, 2 गुना, तो यानी m बराबर 2 है और प्लस में भी है, तो बड़ा है और कैसा है, आभासी है, कैसा प्रतिबिंब है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु से बड़ा हो रहा है, 2 गुना है, वस्तु से बड़ा बना दे और कैसा प्रतिबिंब बना दे, आभासी, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका मतलब यह किसमें हो जाएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हम जानते हैं 1/f 1/b 1/, तो 1/f का मान कितना, 1/b का मान कितना, प्लस 1/u, ठीक है। ये देखो 1/-10 और एक प्लस इधर है तो क्या आ जाएगा, 15 बराबर 1/u, 15 10 कैल्शियम 30, ये कितना हो गया, 10 के 30, और ये 2 बराबर 1/u, तो कितना हो गया, 3 2 5, -5/30 बराबर 1/5 छक्का, -1/6 बराबर 1/u बराबर क्या आ गया, और u हमेशा ऋणात्मक आता है, भी तो ऋणात्मक आया। ठीक है, आज तक इतना, फिर कल मिलते हैं अगले सवाल के साथ। कल सवाल पढ़ेंगे आवर्धन वाला, ठीक है, वस्तु से बड़ा छोटा, जितना सवाल है पूरा प्रैक्टिस कर लेना, आएगा सवाल अपना।